हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राधा अष्टमी से शुरू होने वाले 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत और पूजन आप किस तरीके से कर सकते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होते हैं ये व्रत और 16 दिन तक चलते हैं और उसके बाद अश्विन मास की अष्टमी तक ये हमारे व्रत किए जाते हैं और फिर 16वें दिन इसका उद्यापन कर दिया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से हम इसकी पूजा करेंगे। और ये देखिए, चौकी बिछा लीजिएगा और उस पर लाल रंग का आप कपड़ा लगा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी सी चौकी रखी है और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर हमें रखनी होती है लक्ष्मी माता की प्रतिमा। तो देखिए, ये जो मेरी प्रतिमा है इसमें हमें हाथी भी हैं, गज भी हैं, हमें जिनकी विशेषकर पूजा करनी है। लक्ष्मी यंत्र भी बना हुआ है और गणेश जी भी हैं। तो मैंने ये ले ली है। अगर आपके पास ऐसी हो तो आप ये ले लीजिएगा, नहीं तो आप मिट्टी की भी ले सकते हैं और खाली लक्ष्मी जी की प्रतिमा ले लीजिए या कोई पोस्टर ले लीजिए। और अगर आपके पास मिट्टी के हाथी वगैरह हैं तो वो ज़रूर रखिएगा, आज की पूजा में उनकी विशेषकर पूजा की जाती है। साथ में ही यहाँ पर मैंने अपने गणपति को विराजमान करवा लिया है। और ये मैंने कैसे बनाए हैं गणपति, इसकी भी वीडियो चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। मिट्टी से बनाए हुए मैंने। और अब हमें यहाँ पे अष्टदल कमल बनाकर और हमें अपना जो है कलश स्थापित करना है। कलश में इस तरीके से मैंने कलावा बांध लिया है। और जैसा कि हम हमेशा जब कलश स्थापित करते हैं तो उसमें सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, रोली, चावल और दुर्वा घास और फूल वगैरह डाल के हम हमारा कलश स्थापित कर लेंगे। और ये मैंने 5 पल्लव ले लिए हैं। आप आम के या फिर पान के या फिर अशोक के कोई भी ले सकते हैं। तो आप ये ले लीजिएगा और इन पर रोली से और चंदन से तिलक कर लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, मैंने एक और प्लेट ले ली है, इसमें मैंने कुछ चावल भर लिए हैं और इसके ऊपर हम अपना नारियल रख देंगे। तो नारियल पर भी कलावा लगा के मैंने इसे, जो अष्टदल कमल बनाया था हमने हमारा, उसके ऊपर रख दिया है। और इसमें गंगा जल भी ज़रूर डालें। और अब जो हमने कलश बना रखा है इसके ऊपर हम इस तरीके से सातिया मान लेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी चौकी वगैरह लगा लीजिएगा। और अब थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए हम अपने दीपक को रख लेंगे और अब हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। पहले हम चंदन से तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को, जो हमारी सामने प्रतिमा है उनको भी, और जो मेरे सामने लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है उनको भी। और फिर उसके बाद रोली का कर लेंगे और रोली हम लक्ष्मी माता के और सरस्वती माता के भी लगा देंगे, गणेश जी के भी लगा देंगे। और ये जो व्रत है ना, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और इस व्रत के करने से ऐसा कहा जाता है कि कभी भी आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, धन लक्ष्मी आती है। अब इसके बाद हम जो है हमारी जो प्रतिमाएं हैं उनको हम वस्त्र रूपी कलावा इस तरीके से अर्पण कर देंगे। मेरी प्रतिमा थोड़ी सी छोटी है इसीलिए मैं माला नहीं पहना पाऊंगी। अगर आपके पास बड़ा पोस्टर या प्रतिमा हो तो आप माला भी पहना सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे मूर्ति ले रखी हो कोई भी धातु की तो आप उसे इस दिन जो है पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। लेकिन मेरी फ़ोटो थी, मतलब पतली वाली फ़ोटो जैसी है, इसीलिए मैं स्नान नहीं करा पाई, तो मैंने गंगा जल छिड़क दिया था। और अब मैंने अपने गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है और इत्र लगा दिया है, तो आप सबको इत्र भी लगा दीजिएगा। और अब यहाँ पर हम ध्रुवा घास चढ़ा देंगे हमारे गणपति महाराज को। और क्योंकि जो लक्ष्मी जी का वाहन है हाथी है आज के दिन, और इनको जो है ध्रुवा घास अर्पण की जाती है, तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी माता के आगे भी ध्रुवा घास रख दी है। और अगर आपको लक्ष्मी माता की पूजा में लाल रंग के फूल मिल जाए और गुड़हल के, कमल के या गुलाब के फूल मिल जाए तो आप ज़रूर से वही चढ़ाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो मुझे गुड़हल के मिल गए थे तो मैंने वो चढ़ा दिए हैं। साथ ही में थोड़ा सा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, तो हम 16 श्रृंगार का सामान अगर हो सके तो ज़रूर चढ़ाएं। लेकिन अगर आप नहीं चढ़ा पाते तो कोई बात नहीं, आप जितना हो सके उतना भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको 16 दिनों तक अपनी चौकी को यहीं लगे रहने देना है, इसको हिलाना नहीं है। और आपको रोज़ यहीं पर बैठकर जोत बत्ती कर लेनी है सुबह शाम की। और अब हम थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे। तो आप भोग में कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं माता रानी को। वैसे दूध से बनी चीज़ें और खीर से जो है लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, तो आप खीर का या दूध से बनी चीज़ों का जो है भोग लगाइएगा। बाकी आप प्रसाद में, भोग प्रसाद में फल वल कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फूल भी चढ़ा दिया अपने कलश पे भी। और अब हमें बनाना होता है डोरा। 16 गांठ का डोरा बनाया जाता है। तो आप मोली या कलावा ले लीजिएगा, इस तरीके से उसे डबल करके और उसमें 16 गांठ लगा लीजिएगा। कई कई जगह पे जो ये डोरा है वो पहना जाता है हाथ में या गले में, और कई कई जगह पे जो है ये पूजा में रखा जाता है 16 दिन के लिए। तो आपको जैसा सही लगे आप ऐसा कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये डोरा बना लीजिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे 16 गांठ लगा ली हैं इस तरीके से और ये डोरा बना लिया है। अब इसके बाद हमें इस डोरे को हल्दी से रंगना होगा। तो एक छोटी सी कटोरी ले ली है मैंने यहाँ पे, और इसमें अब मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी इस तरीके से। आप चाहें तो कच्ची हल्दी को भिगो के उसे रगड़ के, मतलब उसको भी पेस्ट बना सकते हैं, या इस तरीके से सूखी हल्दी भी ले सकते हैं।
तो हल्का सा पानी का छींटा देके मैंने ये रंग लिया है हल्दी से, और अब मैं इसे यहीं अपनी पूजा में रख दूंगी। तो आज तो आप कथा वथा कर लीजिएगा, और अगर पहनते हैं आप तो इसे इस तरीके से आप हाथ में या गले में पहन लीजिएगा, नहीं तो आप इसे यहीं रखे रहने दे सकते हैं 16 दिन तक। और इस तरीके से अब हम कपूर आरती कर लेंगे अपनी लक्ष्मी माता को, इस तरीके से हमारे कलश की, गणेश भगवान की, इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये निर्जला व्रत भी करे जाते हैं, मतलब बस रात के समय फलाहार लिया जाता है, पूरे दिन निर्जल रखा जाता है व्रत को, या फिर आप इसे मतलब जल ले सकते हैं, या फलाहार बीच में कुछ खा के एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। जैसा आप करना चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप एक लोटा जल लेकर यहीं पर बैठकर कथा सुन लीजिएगा। कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसकी कथा कैसे कहनी है, और आपको उद्यापन विधि भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आपको इसका उद्यापन कैसे करना होता है। तो इस तरीके से थोड़े से चावल के दाने लेके हमने कथा सुन ली है, और बाद में हम सूर्य को इस लोटे से अर्घ दे देंगे। और अब हम कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देंगे हमारी जो पूजा है। पहले दिन तो आपको इसी तरीके से पूजा करनी है, दक्षिणा वगैरह चढ़ा के। बाद में आप रोज सिर्फ जोत बत्ती वगैरह लगा के कर दीजिएगा, रोज आपको दक्षिणा नहीं चढ़ानी है। और ये देखिए, इस तरीके से जो भी आपने बनाया हो उसी से भगवान जी को, गणेश भगवान को, सबको भोग लगा लीजिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिएगा। और इस तरीके से आप अपनी बहुत ही सरल तरीके से जो है महालक्ष्मी व्रत की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण तरीका बता दिया है मैंने आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, और आगे फ्यूचर में भी आप इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे।